हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ आपके सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ आपको बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ ये मेरे बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है और आज की वीडियो के अंदर से आपके एग्जाम में भी कई क्वेश्चन आंसर आपको सेम आपको देखने को भी मिल सकते हैं, बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन, और इनसे संबंधित आपको कई क्वेश्चन भी आपको देखने को आपको मिलेंगे। मेरे बड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है और बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में बात हो रही है। यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपका संवेदनशील है, कौन सी स्टेज आपकी सेंसिटिव है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है आपकी प्रीनेटल स्टेज, जिसको जन्म से पहले की अवस्था कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर आपकी वयस्क अवस्था। बताओ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। ये तो बड़ा ही आपका सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी जो अवस्थाएं होती है वहां से आपका जरूर आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका भाषा अर्जन से संबंधित। देखिए, भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर मैंने बताया था, यानी भाषा अर्जन के अंदर बताया था, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख जाता है, वो होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। जैसे जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, आई होप आप लोगों की भी ज्यादातर बच्चों की जो है मातृभाषा हिंदी होगी। तो जो हमारी मातृभाषा है हिंदी है, इसको हम प्राकृतिक रूप से सीख गए, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी संसाधन के, अपने आप ही यूं ही सीख गए। ठीक है, कैसे सीख गए? अपने परिवार वालों से अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से। जो हमारे परिवार के अंदर जो भाषा बोली जाती थी उसको कॉपी करके, उसको अनुकरण करके हम उस भाषा को सीख गए। तो यही होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। तो ये जो भाषा अर्जन होती है, इसका सबसे सेंसिटिव यानी इसका सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड कौन सा होगा, वो आपसे एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दे दिया प्री नेटल स्टेज, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था। यार, प्री नेटल स्टेज के अंदर तो बच्चा माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट के अंदर भाषा थोड़ी सीख पाएगा बच्चा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर अभिमन्यु ने सीख लिया था जो आपका चक्रव्यूह सीखा था, तो भाई सारे अभिमन्यु थोड़ी हो जाएंगे। तो प्री नेटल स्टेज होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि आपका जब बच्चा 9 महीने का होता है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो जब बच्चा 9 महीने का हो सकता है, या फिर आपके 280 दिन आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी प्री नेटल स्टेज होती है। तो इसमें तो बच्चा भाषा सीखता नहीं है। उसके अलावा दूसरी स्टेज आपको दे दी अर्ली चाइल्डहुड आपको दे दी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दी। इसका टाइम पीरियड होता है जब बच्चा 2 साल से लेके आपका 6 साल तक का आपका बच्चा होता है। ये सबसे बढ़िया टाइम पीरियड होता है किसी भाषा को सीखने का, यानी कि अपनी मातृभाषा को सीखने का। अब जो भाषा बच्चे के घर में बोली जाती है, बच्चा उसको इमिटेट करता है, उसका अनुकरण करता है और उसी भाषा को सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने हमेशा अच्छी एक आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी को कॉपी करता है। ठीक है, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, इसमें बच्चा उस भाषा को क्या काम करता है, इमिटेट करता है। बेसिकली जितनी भी चीज होती है भाषा के अलावा, जो व्यवहार फैमिली के अंदर होता है, उसको भी बच्चा कॉपी करता है, इसलिए इसको अनुकरण की भी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज होगी जिसमें बच्चा किसी भाषा को कॉपी करके यानी अनुकरण के माध्यम से इसको सीख जाता है। अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है, इसमें बच्चे के अंदर क्या रहती है, जिज्ञासा, यानी कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, मम्मी ये कोई ऐसा क्यों है, पापा ये ऐसा क्यों है, ये हमारे घर के अंदर ये कौन आए थे, ये बादल ऐसे क्यों है। हर चीज के बारे में बच्चा क्या काम करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा इसी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसी स्टेज को कहा जाता है आपका टॉय एज कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। आप लोगों ने भी सबसे ज्यादा खिलौने जो खेले होंगे इसी अवस्था के अंदर खेले होंगे। ठीक है, तो खिलौने की अवस्था जो कहा जाता है, इसी अवस्था को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, खिलौने से संबंधित आ गया, जो कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, जो इमेजिनरी वाले जो गेम्स होते हैं, कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं, वो बच्चा किस स्टेज में खेलने लगता है। ठीक है, वो बच्चा इसी स्टेज में खेलने लगता है। जैसे अपना डोल वाला जो डोल होती है, लड़की उससे खेलती है या लड़का उससे खेलता है, तो उसको बना देता है रानी, बना देता है रानी, बना देती है उसको। ठीक है, और जो गुड्डा होता है उसको अपना राजा बना देता है, जो भी लड़का खेलता है उसे या लड़की खेलते है उसको राजा बना देता है। तो इस तरीके से कल्पना वाले गेम खेलता है कि तू रानी बन गई, तू राजा बन गया, और उनसे एक साम्राज्य बनाकर खेलता है। तो कल्पनाशीलता वाले गेम्स बच्चा इसी स्टेज के अंदर अपना खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज की बात होगी।
उसके अलावा एक स्टेज आपकी इसमें और दी हुई है, आपकी एडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था की बात कही गई है। जो किशोरावस्था आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी लगभग 11 से लेकर आपकी 18 साल तक का आपका बच्चा होता है। तो किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, इसमें सबसे जो आपकी खतरनाक जो आपकी स्टेज होती है वो होती है आपकी एडोलसेंस होती है, यानी किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या आते हैं, आपके आंधी तूफान आते हैं। ठीक है, आंधी तूफान ये नहीं आएंगे कि आपके घर के अंदर आपके आंधी तूफान आए, यानी उसके विचारों के अंदर, उसके इमोशंस के अंदर आपके आंधी तूफान आते हैं, उसके जो भावनाएं होती है उसके अंदर आपके आंधी तूफान आते हैं। बच्चा कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाता। ठीक है, उसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल इसी को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल जो कहा जाता है वो आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल आपका इसी अवस्था को कहा जाता है। उसके अलावा जो बच्चा राय लेता है, ठीक है, जो एडवाइस लेता है, वो बच्चा राय अपने परिवार वालों की तुलना में, परिवार वालों से नहीं लेता राय, इसमें वो अपने दोस्त यारों की ज्यादा राय लेता है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की राय ज्यादा लेता है। अगर परिवार वालों ने कहा कि तुम्हें ये वाला काम करना है, इस कैरियर में आगे ये संभावनाएं बनानी है, तो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्त ने कह दी भाई तू ये वाला काम करियो, या बहन तुझे ये वाला काम करना है, उसको मान लेगा। ठीक है, तेरे पापा तो ऐसी कहते रहते हैं, तेरी मम्मी ऐसी कहती रहती है, ये वाला काम मत सुनियो, हाँ भाई सही कह रहा है, ये तो ऐसी कहते रहते हैं। तो जो डिसीजन लेता है, जो राय लेता है, वो अपने परिवार की तुलना में अपने दोस्त यार की ज्यादा लेता है। ठीक, इसी अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है, आपको अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलती है। इसी अवस्था में आपको हीरो वर्शिप की भावना देखने को मिलती है, यानी कि आपको वीर पूजा की भावना देखने को मिलती है। जब बच्चा किसी को अपना फॉलो मानकर किसी को अपना फॉलो मानकर उसको फॉलो मानकर कह रहा हूं, किसी को हीरो मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। कोई अपना हीरो को मानकर फॉलो करना शुरू कर देता है, कोई गांधी जी को मानकर, कोई भगत सिंह जी को मानकर फॉलो करना उसको शुरू कर देता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षण इसी में होना बच्चे का शुरू हो जाता है। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण इसी अवस्था में बच्चे का होना शुरू हो जाता है, यानी जो लड़का होता है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो लड़की होती है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो आपका इसी अवस्था में हो जाता है। हार्मोन से संबंधित जो आपके चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आया है, तो हार्मोन से संबंधित जो आपके चेंज होते हैं वो भी आपके इसी अवस्था के अंदर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि जो बच्चा अपना जो गैंग होता है, उस गैंग का जो एक्टिव मेंबर होता है, तो उस गैंग का एक्टिव मेंबर भी आपका इसी अवस्था के अंदर आपका शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये सभी वो पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आज तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी वो पॉइंट मैंने लिखे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग उठाओगे तो मैक्सिमम यही पॉइंट आपको अपने एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर नजर डाल लेना, ये सभी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक पूछे गए। ठीक है, तो आंसर इसका भैया आपका अर्ली चाइल्डहुड आपका स्टेज था, क्योंकि भाषा जन जो होता है बच्चा, तो उसके लिए सबसे सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। जैसी भाषा बच्चों के सामने बोलोगे उसको वो क्या काम करेगा, अनुकरण करेगा, कॉपी करेगा, और उसी के मुताबिक उसको बोलना शुरू कर जाओगे। गंदी भाषा बोलोगे, गंदी भाषा बच्चा कॉपी करके बोलना शुरू कर देगा, अच्छी भाषा बोलोगे तो अच्छी भाषा बोलेगा। इसलिए सेंसिटिव जो टाइम पीरियड होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। इसको आप लोग समझ गए। बाकी सभी पॉइंट मैंने लिख दिए जो आपके आज तक सीटेट के एग्जाम में आपके पूछे गए। ठीक, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, जो अलग अलग जो हमारे अंग है वो क्या होते हैं, अलग अलग चरणों में अलग अलग दरों से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कौन कौन से में होते हैं। पहला दिया हुआ है कि विकास एक आयामी होता है, कि विकास का खाली एक डोमेन होता है। जबकि मैंने क्या बताया हुआ है कि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास के कई सारे डोमेन होते हैं। विकास क्या होता है, फिजिकली होता है, शारीरिक होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशली होता है, इमोशनली होता है। ठीक है, तो विकास के क्या होते हैं, आपके कई सारे आयाम होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है आपका। तो यार पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि विकास एक दिशाई होता है, विकास एक दिशा में चलता है। नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत है कि विकास खाली एक दिशा में चलता है। ठीक है, यानी विकास जो होगा खाली एक दिशा में होगा सभी बच्चों का। ये ऑप्शन अभी देखना, इसको मैं कैसे गलत करूंगा जब आपको एक्सप्लेन करूंगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि आपका एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है,
नहीं, विकास एक आपका कंटिन्यूअसली होने वाला आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी जो आपका निरंतरी रूप से चलता है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है आपका, कहां से, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ से और मृत्यु तक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस होता है जो कभी नहीं रुकता। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यह कंटिन्यूअसली होना चाहिए था, सतत होना चाहिए था, ना कि असत, ठीक। अगला है कि विकास की जो दिशा होती है वो कैसी होती है। भाई हिंदी वाले ऑप्शन के ऊपर मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर। इंग्लिश वालों के ऊपर एक बार नजर डालिए। कैसी होती है, सिफेलोकोडल होती है और आपकी प्रोक्सीमोडिस्टल होती है, ठीक है। सिफेलोकोडल क्या होती है, जब विकास आपका सिर से पैर की ओर चलता है। कैसे चलता है विकास, आपका सिर से पैर की ओर चलता है, तो ये होता है आपका सिफेलोकोडल। यानी जो विकास जो होता है, सबसे पहले हमारा सिर का विकास होगा। आप लोग देखते हो जो बच्चा होता है तो सबसे पहले खाली अपना हंसेगा, अपनी आंखों को उठाएगा, इधर उधर देखेगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, ठीक है, अपने विचारों के माध्यम से अपने चेहरे को इधर उधर करेगा। तो सबसे पहले बच्चे का जो विकास होगा सर का होगा, फिर कंधों का होगा, ठीक है, फिर बाकी के नीचे का हिस्से का होते होते और फिर पैरों की तरफ जाएगा। तो जब बच्चे का विकास सर से होते हुए नीचे की तरफ होते हुए पैरों तक जाए, तो ये होता है आपका विकास का आपका सिफेलोकोडल होता है, सर से पैर की ओर। दूसरा होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जब विकास आपके सेंटर से शुरू होकर, मध्य से शुरू होकर और बाकी के हिस्सों की ओर जाता है, तो ये होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो विकास क्या एक दिशा में चलता है, नहीं, विकास आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है, अलग अलग दिशा में होता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ के, तो आंसर इसमें आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला देखिए सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, अपने वाला फोन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर सामने आपको दिया हुआ है कि पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के लेवल का आपको मिलान करना है। तो चलिए करते हैं भैया, आपके इनका मिलान करते हैं। तो क्या क्या इनके मिलान किए हुए, इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। वीडियो नहीं चल रही, चल छोड़ मेरे में आ गई। चलिए अब करते भाई, अब आपका मिलान करते हैं क्या क्या इनका दिया हुआ है। पहला इसमें दिया हुआ है कि तर्क पूर्व चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, यानी कि कौन सा आपका लॉजिकल थिंकिंग बच्चा स्टार्ट कर देता है। और उसके साथ क्या काम करता है, संरक्षण की योग्यता आ जाती है, यानी कंजर्वेशन की योग्यता आ जाती है। देखो कंजर्वेशन मैंने क्या बताया था, जब हम किसी चीज की उसमें उसकी शेप में चेंज कर दे, ठीक है, और शेप में चेंज करने के बावजूद या उसकी क्वांटिटी उसकी सेम रहे, तो बच्चा जब इस चीज को समझ नहीं पाता, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अब मेरे हाथ में दो चीज है, एक तो गिलास है और एक पानी की बोतल है। अब इन दोनों के अंदर सेम मात्रा में पानी रखा हुआ है, इसमें भी सेम पानी है, वैसे हालांकि है नहीं पानी, तो दोनों में सेम मात्रा में पानी रखा हुआ है। अब किसी बच्चों को मैंने कहा कि बेटा ले, इसमें पानी आपको लेना है, तो बताओ कौन सा आप लोगे इसमें से, ठीक है। पानी दोनों में सेम है, लेकिन बच्चा पता है किसे पकड़ेगा, बड़ी चीज को पकड़ेगा कि मुझे तो ये चीज चाहिए बड़े वाली। क्वांटिटी सेम है पानी की, दोनों में सेम मात्रा में पानी है, पर बच्चा पकड़ेगा ज्यादा चीज को। जब मैंने यहाँ पर क्वांटिटी सेम रखी, लेकिन चीजों की यहाँ पर आकृति में परिवर्तन कर दिया, इनकी शेप में परिवर्तन कर दिया, लेकिन क्वांटिटी सेम रही, बट बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाता, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो जब बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता, तो ये वाली स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। लेकिन इसने कहा ये संरक्षण की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है। मतलब अब बच्चा यहाँ पर समझ गया, बच्चे ने कहा यार पानी तो है सर जी, कोई सी भी दे दो, गिलास दे दो या बोतल दे दो, क्यों पागल बना रहे हो, लाओ कोई सा भी दे दो मुझे। तो बच्चा जब अगर इस स्टेज को समझ गया, तो समझने की योग्यता अगर बच्चे के अंदर आ गई, तो बच्चा यहाँ पर आपका कॉन्क्रीट आपका स्टेज के अंदर आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आ जाएगा। कहा गई भैया आपकी मूर्त कहा गई आपकी ये वाली कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। अगली स्टेज आपकी हाइपोथेटिकल आपकी रीजनिंग, यानी कि परिकल्पनात्मक आपका तर्कना। देखो हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है आपकी, अगली आ गई आपकी हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि परिकल्पनात्मक आपकी तर्कना। तो परिकल्पनात्मक तर्कना आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। एक होती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है और डिडक्टिव रीजनिंग आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है, उस डिडक्टिव रीजनिंग का ही दूसरा नाम आपका क्या होता है, आपका हाइपोथेटिकल आपकी रीजनिंग होती है, यानी कि आपकी परिकल्पनात्मक आपका तर्कना होती है, जिसमें बच्चा नियमों के ऊपर अपना उदाहरण की ओर जाता है, नियमों के ऊपर अपना तर्क करना स्टार्ट करने लग जाता है। तो ये स्टेज होती है आपकी
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो फोर्थ स्टेज है आपका, और बच्चा इसमें अमूर्त सोच भी करना स्टार्ट करना लग जाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर अपना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट बड़े क्लियर, यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर बच्चे के अंदर चिंतन होना स्टार्ट हो गया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर चिंतन होना स्टार्ट हो गया। बट जो चिंतन के अंदर मैच्योरिटी आई, जो चिंतन के अंदर परिपक्वता आई, या जो चिंतन जो हुआ वो अमूर्त जो चिंतन हुआ वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ गया। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर बात करें चिंतन कब स्टार्ट होता है, तो चिंतन स्टार्ट होता है भाई आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन चिंतन जो आपका अमूर्त होता है या चिंतन में जो मैच्योरिटी आती है वो आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपका वस्तुओं की स्थिरता की समझ, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है, जहां पर बच्चा वस्तुओं की छाप अपने माइंड के अंदर बना लेता है, छुपी हुई चीजों को भी ढूंढ कर निकाल लेता है। और वो किसके थ्रू निकाल लेता है? अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से। कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, कान, आपके जीभ और आपकी जो स्किन होती है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा छुपी हुई चीजों को भी ढूंढ कर निकाल लेता है। किस स्टेज के अंदर होते हैं आपके? ये होता है आपके सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, जब बच्चा 2 साल का होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर आपका 2 साल हो गया आपका, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चे के सामने मैंने एक गिलास रख दिया, ये पेन रख दिया और इसको कहीं पर मैंने छिपा भी दिया, तो आप बच्चे के सामने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, इस छुपे हुए पेन को भी ढूंढ लेगा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से। ठीक, अगली कौन सी बची? प्रतीकों की सोच, यानी जो सिंबल्स होते हैं इसकी सोच बच्चे के अंदर आ जाती है। सिंबल्स की सोच कैसे होती है? आप बच्चे के सामने कोई भी नाम ले लो, XYZ कोई भी नाम ले लो, आप बच्चों के सामने कहो पेन, तो उसके माइंड में एकदम पेन की इमेज बन जाएगी। आप बच्चों के सामने कहो घोड़ा, तो एकदम घोड़े की इमेज उसके सामने बन जाएगी। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चे के सामने चिप्स की फोटो दिखाई उसे, और चिप्स की फोटो दिखाने के बाद बच्चे ने एकदम कहा तितली। तो जब बच्चों को किसी भी चीज का नाम लिया जाए उसके सामने और उसके माइंड में उसकी चित्र बन जाए, उसकी फोटो बन जाए, उसकी समझ बन जाए, प्रतीकों की नॉलेज बन जाए, सिंबल्स की नॉलेज बन जाए, तो वो स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। और साथ में इसमें दिया हुआ है लेकिन कंजर्वेशन की समझ नहीं बनती। तो मैंने क्या कहा था? कंजर्वेशन की समझ प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं बनती, लेकिन आपकी कॉन्क्रीट में बन जाती है। आपकी देखो कॉन्क्रीट में बन जाती है। तो ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। क्या है भाई? आपकी प्री ऑपरेशनल आपकी स्टेज होती है जब बच्चा 2 साल से लेके 7 साल तक का होता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन के अंदर जीन प्याजे से संबंधित कितने सारे पॉइंट आपके यहाँ पर निकल कर आए, जो मैंने सामने आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर बता दिए। ठीक है,